हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 1 है क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान। ठीक है ना। और आपका जो प्लेलिस्ट बना दिए हैं उसको सीरियल वाइज से स्टडी आप लोग कर लीजिए। और ये जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको कंप्लीट करा दिए हैं। ये आपका है सेकेंड चैप्टर ना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इस हम जानते हैं कि हम जब किसी भी चालू करते हैं कोई भी नया भी चैप्टर, तो उसका निचोड़ बता दें कि पाठ का नाम ये क्यों दिया गया ना, इसमें क्या हमको करना ना, एक एक चीज मतलब बताएंगे। देखिए, इसमें पहला दिया है आपका जो है अम्ल है, तो अम्ल को हमको जानना पड़ेगा। दूसरा क्षार है, क्षार को हमको जानना पड़ेगा ना क्या होता है। और तीसरा होता है लवण। देखिए, आप इंग्लिश मीडियम से है तब पर भी हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं। इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलेंगे साल्ट। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। सिंपल भाषा में ये आप जान लीजिए कि जो खाने वाला पदार्थ होता है कोई भी, अगर आपको स्वाद उसका खट्टा लग रहा है तो सिंपल सी बात है वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। यानी वे पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। सिंपल बात। अभी इसका लंबा परिभाषा बताएंगे तो आम भाषा है समझने के लिए कि अम्ल क्या है ना, तो हम समझा रहे हैं। अब सेकेंड नंबर है आपका क्षार। क्षार क्या है? व्हाट इज बेस? जो खाने में कड़वा लगता हो, खाने में कड़वा स्वाद जिसका होता हो उसे कहेंगे हम क्षार। ठीक। और थर्ड नंबर में है आपका लवण, जिसको बोलते हैं साल्ट। तो लवण क्या है? NaCl क्या है? लवण है। यानी जो नमक होता है, नमक का आप लोग स्वाद जानते हैं, उस प्रकार के स्वाद आपको मिल रहा है तो समझिए लवण है। काम खत्म। अब हम पाठ का मतलब समझा दिए। अब एक एक टॉपिक आपको समझाएंगे। देखिए, इसको निपटा दे रहे हैं। देखिए, आपको पहला टॉपिक हमारा क्या है? अम्ल। इसको देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये तीनों को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ समझा रहे ना। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्राफ बना लीजिए। यहाँ मान लीजिए 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होता है। ये जो बिंदु होता है ये उदासीन होता है। उदासीन। अब देखिए, मेरी बात को समझिए। यदि इसको बोलते हैं पीएच मान ना। ये क्या है? आपका पीएच मान हम बता रहे हैं, समझिए पहले। यदि पीएच मान ए 7 से कम है, 7 से इधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो 7 से कम आ रहा है पीएच मान, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। अम्ल क्या है? 7, 7 को छोड़ करके, मतलब 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे करके घटते जा रहा है, तो हमारा ये क्या है? पीएच मान है। और पीएच मान आपका है 6, 5, 4। और यहाँ देखिए 6.9 भी है, तब पर भी आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा ना। और 7 हो जाएगा। अगर 7 है तो क्या बोलेंगे? 7 को बोलेंगे उदासीन। जैसे में H2O का जो होता है पीएच मान 7 होता है। साल्ट का NaCl का 7 होता है। ठीक। यानी ये उदासीन है। ठीक। अब हमारा आता है सेकेंड चीज, अम्ल बता दिया, बता रहे क्षार। क्षार देखिए देखिए 7.1, 7.2 डॉट 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 8, 9, 10 डॉट 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 14 के बीच है। यदि इसके बीच आ रहा है आपका क्या? पीएच मान, तो इसके बीच पीएच मान आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? क्षार है। ठीक। समझ गए? ये आप एकदम नोट कर लीजिए, बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। और यदि आप इस टेबल को नहीं बनाए होंगे तो एक बार पीछे वीडियो करके बना लीजिएगा, ऐसे बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, अम्ल किसे कहेंगे? एक बार पीएच मान से लिखते हैं ना। अम्ल के लिए पीएच मान जो होगा 7 से कम होना चाहिए। यानी 6.9 भी आ रहा है तो हमारा क्या है? अम्ल है। 6.9, 6.8,
7 डॉट 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 ऐसे घटता जा रहा है, 1 तक आ गया, 2 1 ऐसे। तो ये हमारा क्या है, अम्ल। और सेकेंड चीज हम बताए क्षार, नहीं सेकेंड चीज आपका क्या बताए, उदासीन। उदासीन में एक ही लाइन में है, बस 7 आना चाहिए, क्या पीएच मान। तो पीएच मान 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा उदासीन है। थर्ड में आपका आ रहा है क्षार, तो क्षार का पीएच मान कितना होना चाहिए बताइए, 7.1 7.2 7.3 8 10 मतलब 9 10 11 डॉट 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 14 तक जा रहा है, तो हमारा क्या है, क्षार है। ठीक, आप इसको नोट करते रहिए, अपना नोट बना लीजिए ना, क्योंकि आप देखिए जो माइंड में याद रहता है ना यार, वही तो पेपर में हम लिखते हैं, काफी थोड़े ले जाकर वहां लिखेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, इससे भी अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब समझ लिए अम्ल क्षार लवण। अब फिर से आपका डेफिनेशन के अब बात आ रहा है ना, अब पहचाना सीख गए कि अम्ल क्षार किसे कहेंगे। अब देखिए डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे पेपर में। अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। एसिड किसे कहते हैं, ऐसे लिखिए, वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा खट्टा तथा पीएच मान 7 से कम होता है, उसे अम्ल एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल में आप बहुत सारा लिख सकते हैं, उदाहरण में आम लिख सकते हैं, और नींबू लिख सकते हैं। आम हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया, यानी जितने भी खाने वाला चीज है खट्टा लग रहा है, यानी वो अम्ल है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ देगा, आप तुरंत 2 नंबर 3 नंबर काम कर दिए, काम खत्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, ट्रांसलेट कर लो ना, ट्रांसलेट करो। वे पदार्थ मतलब दोज पदार्थ को क्या बोलते हैं, दोज मेटर विच, आप समझ रहे ना, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्षार पे ना, अम्ल क्षार, क्षार तक चलते हैं, इसके बाद लंबा हो जाएगा वीडियो। इसको बोलते हैं बेस अंग्रेजी में। देखिए इंग्लिश मैटर नहीं करता है, सबसे पहले मेरी यार बात को समझिए, हमको जो टॉपिक है उसके बारे में समझ आ रहा है ना, तो लैंग्वेज से क्या मतलब है, हिंदी आ रहा है ना, हिंदी मातृभाषा है, तो उसमें नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर जो होगा तो वो भी तो इंग्लिश जानता होगा, क्या दिक्कत है यार, इंग्लिश से डरो मत ना, हिंदी को छोड़ो ना, इंग्लिश इंग्लिश में पकड़ बनाओ। हिंदी में अभी पकड़ तो हिंदी से काम चलाओ, इंग्लिश में पकड़ हो जाएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा तुम्हारा तब। ठीक है, बाय लैंग्वेज। तो देखिए हम बेस बता रहे हैं, तो वे पदार्थ लिखिए सभी लोग, साथ में लिखा करो और कमेंट में लिखा करो, ये अगर याद हो गया तो। वे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा तथा पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसे क्षार कहते हैं ना। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, उदाहरण के लिए आप अपने से लिख लीजिएगा ना, उदाहरण के लिए अपने से दिमाग में लिख लीजिएगा, कड़वा क्या लगता है हमको, कड़वा लगना चाहिए भाई, हम इसको आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिएगा, ये भी देखो 2 नंबर 3 नंबर में आ जाएगा, काम कर ली, काम करता हूँ। देखो कोशिश ये करो कि पाठ का जो नाम है उसके बारे में पूरा, इसके बारे में देखो डिटेल आप जान गए ना, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, तो पाठ जो दिया है, नाम दिया है, उसके बारे में कम से कम जानो, पाठ का नाम कम से कम
सभी बच्चे को याद होना चाहिए। मैथ का पढ़ रहे तो मैथ का एक एक चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, साइंस पढ़ रहे तो साइंस का एक एक चैप्टर का नाम। चैप्टर याद करने से बहुत फायदा मिलेगा। इंडिकेट यहाँ क्लिक होता रहेगा कि क्या आएगा क्या नहीं, अपने से सोच लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो भाई, क्योंकि मित्र को अपना नहीं सिखाओगे। चलो मिलते हैं।